दोस्तों, मेरा नाम योगेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं देखा भारत। और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं चार बाबा की माड़ी पे, गोगा जी महाराज की माड़ी पे हम पहुंच चुके हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी सुना है कि हर रविवार को यहाँ पे मेला लगता है। ये देखिए छड़ी की पूजा की जा रही है। क्या इतिहास है यहाँ का? यहाँ का जो इतिहास है, श्री जहांगीर गोगा जी महाराज राजस्थान से हरिद्वार की ओर आते हुए स्नान करके इस स्थान पर रुके थे अपने घोड़े पे, नीले घोड़े पे। तो यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था। ये जो सामने तालाब है, इस तालाब पे कबली भगत जी जो मछलियाँ पकड़ रहे थे। ये वही तालाब है? ये वही तालाब है। ये 800 वर्ष हो गए इस बात को। और जब कबली भगत जी मछलियाँ पकड़ रहे थे तो सामने पीपल का वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष पे महाराज ने अपना घोड़ा बांधा और विश्राम किया। तो उनकी नज़र पड़ी मछली पकड़ने वाले के ऊपर कि भाई, हाँ, उनका नाम था कबली भगत नाम बाद में पड़ा। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ आओ। वो आए कि तुम क्या करते हो? कि मैं तो मछलियाँ पकड़ता हूँ, मेरा तो यही गुजर बसर है, मैं तो गरीब आदमी हूँ और मेरा तो कोई कार्य नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने एक गड्ढा खोद रखा था, गड्ढे में पानी भर रखा था और मछलियाँ इकट्ठी कर रखी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा, जो आपने वो उस गड्ढे में क्या है? कहने लगे जी उस गड्ढे में मछलियाँ हैं। कहने लगे दोबारा जाकर देखो। तो बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया। उसमें बजाय मछलियों के उसमें बहुत सारे काले रंग के नाग उत्पन्न हो गए। ये सब गोगा जी महाराज की माया थी। जब वो भगत जी ने देखा भाई मैंने तो मछली पकड़ी थी, इसमें तो बहुत सारे बड़े बड़े नाग बैठे काले रंग के, वो घबराए और गोगा जी महाराज के चरणों में आके गिरे, कबली महाराज जी। तो उन्होंने कहा जी महाराज, उसमें तो मैंने तो मछली पकड़ी थी, इसमें तो बहुत बड़े बड़े नाग बैठे। कहने लगे ये काम बंद कर दो, ये काम आपको आज के बाद नहीं करना। अजी फिर मेरी गुजर बसर कैसे चलेगी? कहने लगे उसकी चिंता ना करो, गुरु गोरखनाथ मेरे गुरु हैं, उनका ध्यान करो। और ये मेरा नेजा है, जो महाराज जी का भाला है उसको नेजा भी कहते हैं, छड़ी भी कहते हैं, और वो महाराज जी का हथियार भी है। छड़ी वही जो घरों में जाके सबके पूजा की जाती है, जिस छड़ी की हाँ, वो घर घर नहीं जाती। सहारनपुर में तो सिर्फ छड़ी जाती है। उसका प्रचार अब 19 अगस्त को है। 19 अगस्त को सिनारा तीजो है, श्रावण शुक्ल पक्ष तीज। उस पर महाराज जी का नेजा माड़ी पर आता है और यहाँ पर 1 घंटा रुकते हैं। इस स्थान से रुकने के बाद इधर गंगो रोड, इन मार्गों से पैदल यात्रा होती है। तो हमारा पहले तो कभी पैदल जाते थे राजस्थान गोगा माड़ी, जब साधन नहीं थे। अब तो साधन हैं गाड़ियों के। तो हमारे 8 दिन लगते हैं पैदल यात्रा में। पैदल गांव में फिर गांव जो अलाउ है नेजा गांव के लिए है, शहर के लिए नहीं है। शहर में जो पूजा की जाती है, शहर में जो छड़ियाँ खड़ी होती हैं, 26 छड़ियाँ हैं शहर के अंदर, वो घर घर पूजती हैं।
जो शुक्ल ये कृष्ण पक्ष दशमी को कृष्ण जन्माष्टमी के 2 दिन बाद खड़ी होंगी। 9 सितंबर को और 24 सितंबर को गोपाल का मेला है, जो 26 छड़ियाँ सज धज के इस गोपाल के मेले में आएंगी। मतलब मेले का भी समय नज़दीक आ रहा है। हाँ, 24 सितंबर शुक्ल पक्ष दशमी बाद होगी। तो राजस्थान हम जाते हैं, राजस्थान से हम उसको कृष्ण उसको रक्षाबंधन को हम वहाँ से लौटते हैं। महाराज जी का नेजा ढोल ढमाकों के साथ, बैंड बाजों के साथ गोरख गद्दी से माड़ी की ओर प्रस्थान करता है राजस्थान। और हमारे जिला सहारनपुर के करीबन जो है 1.5-2 लाख आदमी वहाँ होता है। सब माथा टेक के वहाँ से उसी दिन वापसी होते हैं, अपने अपने घरों को वापस हो जाते हैं। फिर तैयारी करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी की छड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, फिर मेले की तैयारी होती है। ये बाबा जी का इतिहास है यहाँ का। हमारे सहारनपुर जिला के अंदर, सहारनपुर के अंदर नगर नगर में इसका हर घर में प्रचार है। हमारा इतना बड़ा जिला है सहारनपुर के, हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में छड़ियों के बसेरे लगते हैं, जिसको जागरण कहते हैं। जो बाबा जी का हर घर घर गुणगान होता है और बड़े बड़े अधिकारी भी नतमस्तक होते हैं, बड़ा ताजुब मानते हैं। कभी अंग्रेजी टाइम में ये अंग्रेज़ों ने मेला बंद कर दिया था। मैं इसी इतिहास को जानना चाह रहा हाँ, था। हाँ, अंग्रेजों ने मेला बंद कर दिया। हाँ, अंग्रेज़ों ने मेला बंद कर दिया था। तो उस अंग्रेज़ के बंगले में चारों तरफ नाग ही नाग उत्पन्न हो गए थे। वो बाबा की कृपा से बाबा ने। हाँ, तो उनके यहाँ एक अंग्रेज के यहाँ एक चपरासी जो था वो हिंदुस्तानी था। उन्होंने कहा महाराज, उनको जो बड़े अधिकारी थे, कि आप जो है जब तक इसका आदेश नहीं करने का, मेला भरने का, ये माया यहाँ से महाराज की जाने की नहीं। तो कहने लगे अच्छा कि तुम एक बार आदेश करके देखो, जैसे ही आप आदेश करोगे ये महाराज अंतर ध्यान हो जाएंगे, इनका पता नहीं चलना कि गए कहाँ को। तो जब भी जो है उन्होंने आदेश कर दिया कि मैं अधिकारी आज मैं हूँ, मेरे बाद कल को कोई और भी हो तो इस मेले को कोई बंद नहीं करेगा। फिर ये मेला चालू हो गया, इसका और जो है प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई। आज इसकी प्रतिष्ठा ये है, बाबा अगर कोई भगत, कोई श्रद्धालु बड़े सच्चे मन से बाबा की पूजा करे और जो भी महाराज से मांगेगा, महाराज उसकी मन्नत पूरी करते हैं। ये महाराज का करिश्मा है। बिल्कुल, मैंने भी ये चीज़ें सुनी है। मैंने जी हाँ, हम भी इनकी पूजा करते हैं, बट हाँ, ये हाँ। है कि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि ये मांगा जाए आपको मैं आपको एक जीती जागती मिसाल बताता हूँ। 8-10 साल हो गए, ये बराबर में माढ़ी के बराबर में गांव है एक शब्दलपुर। शब्दलपुर एक बहन अपने गोद में एक बच्चे को लाती थी, तो वो बहुत रोती थी आगे महाराज के दरबार में। उसका बच्चा बोल नहीं पावा था, मतलब एक किस्म से गूंगा कह लो, बोल नहीं पावा था। उसने महाराज का व्रत रखे, महाराज का गुणगान करा, महाराज ने उसकी मन्नत पूरी करी। हम जब उसके गांव में गए, जो बाबा जी का नेजा जब उनके गांव में गया, उस बच्चे को मैंने देखा। आज वो बच्चा हाई स्कूल में है और उसकी मुझे देख के बड़ी खुशी हुई। सबको उसने चाय पिलाई, सब भक्तों को, और बड़ा सबका आदर मान किया। मैं बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा बाबा की बड़ी महिमा है बाबा की। ये जो कुछ असामाजिक तत्व जो हैं, जो शराब पीने वाले लोग हैं, कुछ उन्होंने रवैया बिगाड़ रखा, वरना वो तो हर समाज में हर देवता के वरना इसका तो इतना बड़ा करिश्मा है, इतना बड़ा करिश्मा है। अगर किसी के पास संतान भी नहीं है, संतान मांगो संतान होगी। वो एक कहावत है, हाँ। पुराने जमाने में मानो तो पत्थर ना हाँ, 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 मानो हाँ। तो भगवान ना मानो तो पत्थर। बहुत बड़ा करिश्मा है इसका, बहुत बड़ा करिश्मा है। इस बात को आज 800 साल से भी अधिक हो गए हैं। तो बाबा का गुणगान होता है। अब मेला नज़दीक आ गया है, अब यात्री जो है भंडारे। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा जी, जी। आप कितने समय से सेवा करते हैं? हमें जी देखिए, मैं लगभग जो है 46 साल हो गई है, 46-47 साल हो गए। 46-47 साल से आप यहाँ पे सेवा कर रहे हाँ जी, हाँ जी। हैं। ये भी एक बाबा की महिमा है। मेरे पास जो मेरी धर्मपत्नी है, वो अपने माँ बाप की एक ही लड़की थी। मेरी मदर इल्ला अपने माँ बाप की एक ही लड़की थी। मैंने बाबा की सेवा करी, महाराज ने मुझे 2 लड़के दिए, 2 लड़कियाँ दी। सब उनकी कृपा है। सब उनकी कृपा। 7वीं पीढ़ी के बाद ये रीत पलटी, 7 पीढ़ी के बाद। 7 पीढ़ी के बाद। हाँ जी, ये भी एक गीता जागता होगा। हाँ हाँ हाँ। चलिए बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपका। बड़ा। आपने हमें ये जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।